Hello everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In today's video, I am going to share with you some structures. So if you like my video, then please like, subscribe and share. तो आज का सबसे पहला स्ट्रक्चर है का बहाना बनाकर। आप कहते हैं ना कि मैं तुमसे कॉलेज जाने का बहाना बनाकर मिलने आया, तो इसके लिए कहते हैं का बहाना बनाकर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। आई कैम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू कॉलेज। अगला है का बहाना बनाकर। एक और हम इस पर सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने अपने पापा से पैसे किताब खरीदने का बहाना बनाकर लिए। मैंने अपने पापा से पैसे किताब खरीदने का बहाना बनाकर लिए। आई टुक मनी फ्रॉम माई डैड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ बाइंग बुक। अब है कुछ करते करते उब जाना, यानी कि मैं रोज एक ही सब्जी खाते खाते उब गया हूं, तो इसके लिए कहेंगे, कैसे बनाएंगे, आइए आप कह सकते हैं आई एम फेड अप विथ ईटिंग द सेम वेजिटेबल्स एवरी डे। फेड अप विथ का मतलब कुछ करते करते उब जाना। अब काम करने का दिल नहीं करता, मैं कमाते कमाते उब गया हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कुछ करते करते उब जाना का फेड ऑफ विथ होता है। तो आई डोंट फील लाइक वर्किंग एनी मोर, आई एम फेड अप विथ अर्निंग। मैं कमाते कमाते थक गया हूँ। अर्न मीन्स होता है कमाना। जिस तरह से या फिर जैसे, तो इसके लिए कहेंगे कि द वे। जिस तरह से वो तुमसे बात करता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। द वे ही टॉक्स टू यू आई गेट सो एंग्री। जिस तरह से वो तुमसे बात करता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। द वे ही टॉक्स टू यू आई गेट सो एंग्री। मुझे बहुत गुस्सा आता है। पर अड़ा रहना, बेंट ऑन। ऐसे सेंटेंस आप प्रायः बोला करते हैं कि उसे जुकाम है फिर भी वह आइसक्रीम खाने पर अड़ी है या फिर अड़ा है। तो सी हैज़ कोल्ड, उसे जुकाम है। हाउएवर सी इज बेंट ऑन ईटिंग आइसक्रीम, फिर भी वो आइसक्रीम खाने पर अड़ी है। पर अड़ा है के लिए बेंट ऑन का प्रयोग करते हैं। अब और ज़रूरत नहीं है, अब तुम जा सकते हो। मुझे अब तुम्हारी और ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप बना सकते हैं नाउ यू कैन गो, आई नो लॉन्गर नीड यू। नो लॉन्गर नीड यू का मतलब अब ज़रूरत नहीं है। इस पर एक और सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने गाड़ी खरीद लिया है, अब मुझे तुम्हारी गाड़ी की अब और ज़रूरत नहीं है। आई हैव बॉट ए बाइक, आई नो लॉन्गर नीड योर बाइक। मतलब अब तुम्हारे बाइक की मुझे ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने एक गाड़ी खरीद ली है। तो अब और ज़रूरत नहीं है को अंग्रेजी में नो लॉन्गर नीड कहते हैं। जिस तरह से जैसे का हमने अभी अभी आपको बताया कि द वे होता है। जिस तरह से तुम बर्ताव करते हो वो किसी को पसंद नहीं है। नो बडी लाइक्स द वे यू बिहेव। जिस तरह से आपका बर्ताव है, जो आपका व्यवहार है, वो किसी को भी पसंद नहीं है। तो नो बडी लाइक्स द वे यू बिहेव, जैसा आप बर्ताव करते हो वो किसी को भी पसंद नहीं है। उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स नो यूज़। उसे समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं समझेगा। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट गोन अंडरस्टैंड। वो नहीं समझेगा, इसलिए उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा नहीं है को अंग्रेजी में इट्स नो यूज़ कहते हैं। स्ट्रक्चर है इट्स नो यूज़। चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में। चाहे कुछ भी हो जाए, कम वॉट में, मैं हूँ ना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, राइट। आई विल स्टैंड बाय यू, कम वॉट में, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हूं ना, आई एम विद यू, राइट। मैं हूं ना को आई एम विद यू, राइट कहते हैं। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें वहां जाने भी नहीं देता। अगर मेरा बस चलता, इफ़ आई हैड माई वे, आई
वुड नॉट इवन लेट यू गो देयर, मैं तुम्हें वहाँ जाने ही नहीं देता। अगर मेरा बस चलता, तो इसको कहते हैं इफ़ आई हैड माई वे। स्ट्रक्चर है इफ़ आई हैड माई वे, अगर मेरा बस चलता। अब है मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ वह तुम्हारी बहन है। आई नो शी इज़ योर सिस्टर, मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारी बहन है। आई नो शी इज़ योर सिस्टर। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आज के वीडियो में हम जानेंगे। अब है आपके सामने चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं, लेट्स से दैट, चलो मान लेते हैं कि वह गलत है पर तुम भी तो सही नहीं हो। लेट्स से दैट ही इज़ रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट आइदर, चलो मान लेते हैं कि वह गलत है पर तुम भी तो सही नहीं हो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।